वेलकम टू केएमबी स्टडीज। आज हम नेक्स्ट जो बुक है BRL 101 से जो अगली बुक है BRL 102 वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिटेल मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। इसमें आज हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ओवरव्यू ऑफ रिटेल मार्केटिंग। तो ये पार्ट 1 है हमारा, इसके आगे है रिटेल मार्केटिंग। इसमें है रिटेल मार्केटिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स थ्रू फिजिकल एंड और ऑनलाइन स्टोर्स। इसमें है कि रिटेल मार्केटिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें जो भी रिटेलर है वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करता है या फिर सेल करता है डायरेक्टली कंज्यूमर्स को थ्रू फिजिकल और ऑनलाइन स्टोर्स। फिजिकल और ऑनलाइन स्टोर से फिजिकल मतलब जो डायरेक्ट होती है, जैसे कि किराना स्टोर, और ऑनलाइन स्टोर जैसे कि अमेजोन, मीशो वगैरह। इसमें इट इन्वॉल्व स्ट्रेटजीज लाइक एडवर्टाइजिंग, प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट प्लेसमेंट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड एनकरेज परचेजेस इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। इसमें है कि रिटेल मार्केटिंग जो है उसमें काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज होती है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग करना अलग अलग तरीके से, प्राइसिंग करना, प्रोडक्ट प्लेसमेंट करना, इससे ताकि क्या हो सके, कस्टमर जो है प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो सके या फिर किसी भी ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट हो सके। एंड एनकरेज परचेजेज इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग, और एनकरेज कर सके अपने परचेजेज को, ताकि जो भी कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें वो रिटेल स्टोर या फिर ब्रांड जो है वो सक्सेस हो। इसमें है इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेल मार्केटिंग। इसमें रिटेल मार्केटिंग जो भी हमने स्ट्रेटजीज बताई हैं वो उनके इम्पोर्टेंट क्या क्या है। अगर वो हम रिटेल स्टोर में किसी में भी करते हैं तो उससे क्या क्या होगा, अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, जो कस्टमर्स है वो अट्रैक्ट होंगे। Retail marketing is essential for attracting potential customers buying by making products and services visible and appealing। रिटेल मार्केटिंग में क्या है कि वो अट्रैक्ट करता है पोटेंशियल कस्टमर्स को, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ताकि जो भी कस्टमर्स को कोई भी ब्रांड या फिर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो आसानी से विजिबल हो सके और अपीलिंग कर सकते हैं उसको। क्योंकि रिटेल मार्केटिंग में काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज होती है, जैसे कि थ्रू एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट प्लेसमेंट या डिजिटल कैंपेन्स से रिटेलर कैन इफेक्टिवली कैच कस्टमर्स अटेंशन। रिटेलर जो है वो आसानी से कस्टमर्स का जो अटेंशन है, अवेयरनेस है, वो आसानी से अपनी ओर कर सकता है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की ओर। एडवर्टाइजमेंट्स अच्छे से देकर, प्राइसिंग देख अच्छे से जो भी प्राइसिंग पॉलिसी है वो देकर, या फिर प्रोडक्ट की डिस्प्ले या डिजिटल कैंपेन से। इंक्रीजिंग फुट ट्रैफिक इन फिजिकल स्टोर्स और वेबसाइट विजिट्स लीडिंग टू पोटेंशियल सेल्स ग्रोथ। इसमें क्या है कि आसानी से कोई भी रिटेलर है, चाहे वो फिजिकल स्टोर से बेच रहा हो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज या फिर वेबसाइट से बेच रहा हो डायरेक्टली कस्टमर्स को, उसमें जो भी सेल्स की ग्रोथ है वो आसानी से हो जाती है। इसमें फिर है बूस्टिंग सेल्स। इम्पोर्टेंस जो है रिटेल मार्केटिंग का, इसमें सेकंड है बूस्टिंग सेल्स। इसमें है कि इफेक्टिव रिटेल मार्केटिंग डायरेक्टली इम्पैक्ट सेल्स बाय एनकरेजिंग कस्टमर्स टू बाय। इसमें जो है कि रिटेल मार्केटिंग जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है कस्टमर की सेल्स को। क्यों? क्योंकि इससे जो कस्टमर्स है वो एनकरेज होते हैं कोई भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदने के लिए। प्रमोशंस, डिस्काउंट्स एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी और रिवॉर्ड, मोटिवेटिंग कस्टमर्स टू मेक परचेजेस। इसमें क्या है कि अगर कोई भी रिटेल स्टोर प्रमोशंस देता है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे, डिस्काउंट्स देता है या फिर लॉयल्टी प्रोग्राम्स देता है, इससे क्या होता है कि कस्टमर्स के एक दिमाग में एक बैठ जाता है कि एक अर्जेंसी है। जैसे कि अगर कोई भी प्रमोशन है वो या तो 2-3 दिन के लिए चलेगा, डिस्काउंट वीकेंड्स पे चलेगा, तो उनको एक अर्जेंसी जैसा लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी उस प्रोडक्ट को खरीद लेना चाहिए, नहीं तो उनके प्रमोशन या फिर डिस्काउंट जो है वो चले ना जाए। तो एक जो सेंस का एक अर्जेंसी की जो एक सेंस है वो क्रिएट करता है, और एक रिवॉर्ड जो है उनको ये पता चलता है कि ये रिवॉर्ड दिया जा रहा है क्योंकि प्रमोशन और डिस्काउंट्स में कुछ छूट दी जाती है। मोटिवेटिंग कस्टमर्स टू मेक परचेजेस। इसमें जो कस्टमर्स हैं उनको मोटिवेट करता है प्रमोशंस और डिस्काउंट्स वगैरह, ताकि वो और भी ज़्यादा परचेज कर सकें, जिससे जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होती हैं। दी स्ट्रेटजीज नॉट ओनली इंक्रीज शॉर्ट टर्म सेल्स। ये जो स्ट्रेटजीज है केवल और केवल शॉर्ट टर्म सेल्स को ही नहीं बढ़ाती, बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू लॉन्ग टर्म रिवेन्यू। लॉन्ग टर्म रिवेन्यू को भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी बढ़ा देती है बाय ड्राइविंग कंसिस्टेंट कस्टमर एंगेजमेंट। इससे क्या होता है, मान लो कोई भी एक प्रोडक्ट है, जैसे कि कोई भी एक मान लो साबुन है, उस पर अगर कोई लगातार डिस्काउंट या फिर प्रमोशन दे रहा है और कस्टमर उसको बार बार उसको खरीद रहे हैं जैसे कि वीकेंड्स पे, तो उनको एक आदत बन जाती है। अगर वो डिस्काउंट्स भी बाद में ना दे तो कस्टमर खरीदेगा ही, क्योंकि उसकी एक हैबिट बन जाती है। इसके बाद है
बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस, इसमें है रिटेल मार्केटिंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन बिल्डिंग एंड एनहांसिंग ब्रांड अवेयरनेस। रिटेल मार्केटिंग जो है, जो हमने अभी पढ़ा था, प्रमोशंस, डिस्काउंट्स वगैरह, प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन बिल्डिंग एंड एनहांसिंग ब्रांड अवेयरनेस। ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं बिजनेस में, जिससे जो ब्रांड अवेयरनेस है वो बिल्ड हो सके और एनहेंस हो सके कस्टमर्स में। बाय प्रमोटिंग द ब्रांड कंसिस्टेंटली अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, बिजनेस कैन क्रिएट अ रिकॉग्नाइजेबल आइडेंटिटी। अगर कोई भी रिटेल स्टोर जो है वो प्रमोट कर रहा है अपने किसी एक ब्रांड को, तो और वो भी कंसिस्टेंटली, और वो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, तो क्या होता है कि वो बिजनेस या फिर वही कोई भी जो ब्रांड है, प्रोडक्ट और सर्विसेज है, वो एक रिकॉग्नाइजेबल जो आइडेंटिटी है वो उनको मिल जाती है। जैसे कि कोई कभी कभी देखा होगा कि कोई भी एक नया प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आया है, तो उसके बारे में इतना पता नहीं होता कस्टमर्स को, तो उसमें जो भी रिटेलर्स है वो प्रमोशंस या फिर डिस्काउंट काफ़ी सारे लगा लेते हैं, जिससे कस्टमर जो है उसको खरीदने लग जाता है, तो उसको पता चल जाता है, उनको ब्रांड अवेयरनेस हो जाती है उस प्रोडक्ट के बारे में कि ये जो मार्केट है उसमें एक नया प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो आए हैं। फिर दिस फोस्टर्स कंज्यूमर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, जिससे कस्टमर ट्रस्ट और लॉयल्टी बढ़ जाती है। मेकिंग द ब्रांड अ प्रीफर्ड चॉइस फॉर कस्टमर्स, जिससे कस्टमर जो है उसको आराम से खरीद सकता है, विच इज़ की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस, जिससे जो भी वो ब्रांड है या फिर बिजनेस है उसको लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है वो हो सकती है। इसके बाद है मीटिंग कस्टमर नीड्स। रिटेल मार्केटिंग से कस्टमर्स की नीड्स जो है वो भी पूरी हो जाती है। इसमें रिटेल मार्केटिंग हेल्प्स बिजनेस अंडरस्टैंड एंड मीट द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ देयर कस्टमर्स। अगर हम रिटेल मार्केटिंग करते हैं, मतलब स्ट्रेटेजीज लगाते हैं, प्रमोशंस, डिस्काउंट्स या फिर कैंपेन्स वगैरह, साइनेज वगैरह अच्छे से, तो उससे क्या होता है कि बिजनेस को पता चल जाता है, मदद करता है बिजनेस को अंडरस्टैंड करने में कि कोई भी उसके जो कस्टमर्स हैं उनकी मीट, जो भी उनके नीड्स है और वांट्स है वो पूरी हो भी रही है या नहीं। बाय एनालाइजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर, कस्टमर प्रेफरेंसेस और बिहेवियर को देखने से अगर कोई भी एनालाइज करता है, रिटेलर्स कैन टेलर देयर प्रोडक्ट ऑफरिंग एंश्योरिंग दैट दे अलाइन विद कस्टमर डिमांड्स। तो इसमें क्या है कि जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में हमने कोई भी रिटेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लगाई, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, प्रमोशन वगैरह, तो जो भी बिजनेस है वो एनालाइज करता है कस्टमर के बिहेवियर या फिर प्रेफरेंसेस को, कि उनको वो जो प्रोडक्ट है वो पसंद आ भी रहा है या नहीं, तो उसके हिसाब से वो जो कंज्यूमर की डिमांड है, जो प्रोडक्ट की डिमांड है अपनी, वो बढ़ा देते हैं। दिस एनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इससे क्या होता है कि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ता है। इंक्रीज रिपीट बिजनेस, कस्टमर जो है रिपीट बिजनेस करने लग जाते हैं। एंड स्ट्रेंथन्स ब्रांड लॉयल्टी ओवर टाइम, और जो ब्रांड की जो लॉयल्टी है वो भी ओवर टाइम बढ़ती रहती है। इसके बाद है स्टेइंग कॉम्पिटिटिव इन अ सैचुरेटेड मार्केट। सैचुरेटेड मार्केट मतलब होता है कि जहाँ पर एक ही लोकेशन में काफ़ी सारे स्टोर हैं, और वो सारे के सारे जो है वो एक पर्टिकुलर ही ज़्यादातर जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो बेच रहे हैं। जैसे कि मान लो किसी मार्केट का एक नाम है, जैसे कि ABC मार्केट का कोई एक नाम है, वहाँ पर कई सारे जो है वो काफ़ी सारे स्टोर हैं, और वहाँ पर वो एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हैं, जैसे कि सारे के सारे क्लोथ बेच रहे हैं, या फिर कोई एक एसेसरीज है, वो सारे के सारे सेम ही बेच रहे हैं, तो इनको बोलते हैं सैचुरेटेड मार्केट। रिटेल मार्केटिंग इज क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एज। वहाँ पर क्या होता है सैचुरेटेड मार्केटिंग में, जहाँ पर सारे सारे ज़्यादातर एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कॉम्पिटिशन करने के लिए, क्योंकि सब एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो कस्टमर्स कहाँ पे जाएंगे अब। इट अलोज बिजनेसेस टू डिफरेंशिएट देमसेल्व्स बाय ऑफरिंग यूनिक प्रमोशंस, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस और स्टैंड आउट प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होता है कि जो रिटेल मार्केटिंग जो स्ट्रेटजीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है कोई भी बिजनेस को अपने ब्रांड के जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनको एक यूनिक प्रमोशन दिलाने के लिए। पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस जो है वो अलग अलग अपने तरीके से कर सकते हैं, कस्टमर्स को दे सकते हैं, और स्टैंड आउट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट जो है, ये सारी सारी चीज़ें वो कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अलग अलग। दीज मार्केटिंग tactics not only attract customers but also help the business maintaining relevance and a strong market presence। इसमें है कि जो ये मार्केटिंग प्रैक्टिस है वो केवल और केवल अट्रैक्ट नहीं करती कस्टमर्स को ही, बल्कि वो बिजनेस को भी मदद करती है काफ़ी ज़्यादा एक रेलिवेंस और एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग प्रेजेंस बनाने के लिए। कैसे कि अगर काफ़ी सारी स्टोर है और वो प्रोडक्ट एक ही बेच रहे हैं, तो अलग अलग जो भी बिजनेस है वो अपने अपने यूनिक प्रमोशंस लगा सकते हैं, डिस्काउंट्स लगा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा सस्ता बेचेगा वही सबसे ज़्यादा जो है
कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएगा। इसलिए जो रिटेल मार्केटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके बाद हम इसके आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर का।